नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखो, अभी आज का जो टॉपिक है प्राइस एक्शन वर्सेस कैंडलस्टिक। तो अभी जो चुनाव का माहौल है तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैंडलस्टिक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो अभी जो ये काम कर रहा है ना, प्राइस एक्शन काम कर रहा है। तो आज ये इसका भी हम जिक्र यहाँ करेंगे, इसका भी जिक्र करेंगे। और देखो, जो भी रिटेल ट्रेडर है कैसे यहाँ लोग फंस रहे हैं और सिर्फ लॉस कर रहे हैं, और वो इस उम्मीद में जी रहे हैं कि आज हम प्रॉफिट कर लेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत प्रॉफिट होगा। आप जो इंट्राडे कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सारा का निचोड़ इस वीडियो में होने वाला। बस आप लास्ट तक वीडियो देखना और हमारे साथ बने रहना। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये वीडियो का ज़रूरत हमें आप लोगों को क्यों पड़ा, क्योंकि मैं जो देखता हूँ अधिकतर लोग क्या हो रहे हैं ना, अभी जो मैं खुद मार्केट करता हूँ तो देखता हूँ कि ये भी फेल हो रहा है। क्योंकि फाइनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बुलिश का फॉर्मेशन करके अगला कैंडल ये पिछले 2 दिनों से यही केस चल रहा है। तो मुझे लगा नहीं, थोड़ा सा आप लोग के बीच ये बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज हमारे फैमिली भी बहुत बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको भी प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए जिस हिसाब से मेरे को नॉलेज है मार्केट का। तो आप लोग अब देखें, देखिए होता क्या, प्राइस एक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो लोग क्या बोलता है ना कि हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं, उसको यही नहीं पता इंट्राडे का मतलब क्या होता है। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज जो पोजीशन हमने उठाया है 9:30 में, उसको 9:30 वाला पोजीशन को, या 9:30 या 9:15 में जो हमने पोजीशन को बाय किया है, उसको क्या करना है, 3:30 से पहले सेल कर देना है। ठीक, तो ये हो गया इंट्राडे। 9:15 का उठाया हुआ माल आपको 3:30 तक भेज देना है, तो ये आपका इंट्राडे कहलाता है। अब देखिए स्विंग क्या होता है। लोग बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब बाकी बात आप पहले समझिएगा, स्विंग होता क्या है। तो लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो देखेंगे अच्छा मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। भाई स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ना, जो मार्केट का मोमेंटम आया, मोमेंटम मतलब जैसे मान के चलो अभी कोई स्टॉक हम बाय किए हुए हैं या फिर कोई कॉल का पोजीशन उठाए हुए हैं, वो हमारा प्रीमियम इस टाइम चल रहा है 100 रुपया। ठीक, तो मान के चलो अभी मैं स्विंग यहाँ बना रहा हूँ तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये मार्केट ऐसे है, ठीक, ये पोजीशन 95 का है, यहाँ पे प्राइस गया 100 रुपया। ठीक, और ये प्राइस फिर घट के यहाँ आ गया 98 रुपया। तो क्या हम इसमें कब बाई करेंगे, आप लोग थोड़ा डीप समझना इसको। तो ये देखो सेटलमेंट जो होता है मार्केट का, जो कहते हैं स्विंग, ये स्विंग तभी आएगा जब इसका ब्रेकआउट फ्रेश मिलेगा। तो अगर ये फिर ऐसे चला गया तो क्या हम लोग इसको फ्रेश ब्रेकआउट मानेंगे? नहीं। ज़्यादातर केस में जो फ्रेश ब्रेकआउट कब होता है, ये कैंडल यहाँ बनाया, फिर ये रिटेस्ट किया, फिर ये ऊपर गया, तो ये प्रॉपर कहा जाता है कि हाँ इसमें बाइंग प्रेशर है। लेकिन जो सडन कैंडल इस स्विंग को काटते हुए ऊपर चला जा रहा है, उसमें 80% केस में ये जो ब्रेकआउट है वो क्या होता है, फॉल होता है, फॉल्स हो जाता है। रीजन, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। अगर यहाँ से प्रॉपर बाइंग आएगा तो जो बायर ऊपर ले गया तो फिर से सेलर अटैक करेगा, और फिर से जब ऊपर रिटेस्ट ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं कि ये स्विंग स्ट्रेटजी है। लेकिन क्या आज के डेट में ऐसे लोग काम कर रहे हैं? और काम कर रहे हैं तो कितने % काम कर रहे हैं, कि उनको यही नहीं पता कि स्विंग का मतलब क्या होता है। तो स्विंग हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम बताते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, 5 मिनट। ठीक, क्या आपको लगता है कि स्टॉक में 5 मिनट का स्विंग काम भी करेगा? आप देखोगे टाइम फ्रेम, यहाँ हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं, टाइम फ्रेम। तो हम लोग क्या करते हैं, स्विंग यूज करते हैं, वहाँ हम लोग देखते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, नहीं 25 मिनट, 20 मिनट का नहीं होता है, 25 मिनट, वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, 25, 30, मतलब इसका जो भी होता है। तो क्या आपको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग ये सब आप इसमें प्रॉपर सेटअप के साथ ये सब कर रहे हो, 5 मिनट लगा रहे हो, 15 मिनट, तो क्या आप स्टॉक से कुछ प्रॉफिट कर पाओगे? तो ये जो 5 मिनट है, 10, 15 है, 25, 30 है, ये जनरली आपको इंट्राडे में, ये आपको इंट्राडे में काम करेगा, कॉल और पुट में। क्यों? क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता है। अगर मार्केट 5 मिनट में ऊपर जाएगा ना, तो अगला 5 मिनट में मार्केट ये स्विंग को तोड़ता हुआ इसके डबल लॉस। तो वहाँ कहा जाता है कि कैंडल, वो टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करते हैं, जज करते हैं। मान के चलो कि हम लोग क्या करते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। अगर हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक, अब यहाँ हम एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम इधर यूज करते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं कि सेलिंग का ये कैंडल इतना बड़ा है, और ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इधर हम लोग इसको डिनोट अथी कर रहे हैं, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ फ्रेश
बायर एंट्री मारेगा? ये कभी फ्रेश बायर यहाँ एंट्री नहीं मारेगा। तो यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, ये देखते नहीं हैं, वो देख रहे हैं क्या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा बुलिश है, तो वो बुलिश तब होगा जब ये 15 मिनट का फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपको यहाँ अच्छा स्विंग कैच होगा, यहाँ आपको 15-20 पॉइंट इजीली मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, और ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटा सा टाइम फ्रेम पे लोग यहाँ एंट्री बनाते हैं और वेट करते हैं। वेट मतलब एक कैंडल बनाया छोटा सा, फिर उसका छोटा सा, फिर, और ये ऐसा नहीं है कि कैंडल हायर हाई बन रहा है तो बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, नहीं, 3 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 2 पॉइंट नीचे ले रहा है, फिर 2 पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर 3 पॉइंट नीचे ले रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, उम्मीद में बैठते हैं कि अब मैं भी ऊपर चला जाए, और अगला जो ये 3 कैंडल 4 कैंडल बनने के बाद 5वां कैंडल जो बनता है वो यहाँ, और सोचो कि उन्होंने मार्केट में एंट्री बनाया था कि अब मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा, तो क्या आपका ये ब्रेकआउट मिला? फेल हो गया। तो यहाँ आपको क्या हुआ? लॉस का सामना हुआ। तो अभी हम ये प्राइस एक्शन और कैंडल है, इसका आप थोड़ा सा मतलब समझना, यहाँ देखना। आज के बाद जो आप मार्केट करते हो और ये वीडियो देखने के बाद आपका मार्केट देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ, पहले अब हम लोग टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा यहाँ चेंज क्यों कर रहे हैं कि देखिए, अभी हम लोग यहाँ दिखा रहे थे कितना, 5 मिनट, 15 मिनट, और उसके बाद क्या 30 मिनट। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ 15 मिनट, उसके बाद 30 मिनट, 1 आवर। तो क्या इंट्राडे के लिए 1 आवर जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। क्या इंट्राडे के लिए 30 मिनट जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। ये 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट किस लिए है? ये सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ लोग, ज़्यादातर लोग ट्रैप कैसे होते हैं, मैं पहले बिगनर हुआ करता था तो मैं ये समझता नहीं था, तो जब मैं मार्केट में इतना अच्छा काम किया तो मुझे सब समझ में आया कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर ये हायर लोअर लो बन रहा है फॉर्मेशन, तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होने जा रहा है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे है, और आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में काम कर रहे हो और 3 मिनट में आपको लग रहा है कि प्रॉफिट जा रहा है, तो डिफिनेट मान के चलो, जब यहाँ आप ट्रैप हो गए ना, ये धीरे धीरे तो कैंडल जा रहा है, लेकिन जब ट्रैप हो गए ना, सडन ये कैंडल यहाँ आ जाएगा। ये सबके साथ ऐसा होता है, मार्केट ऐसा ही चल रहा है। लेकिन यहाँ में भी बहुत सारे दुरंदर भी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहा है, लेकिन रियलिटी जो मार्केट का है, रियल ये इसी बेस पे चल रहा है। अगर आपका 1 आवर या फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लोअर डायरेक्शन में है, ये हाई जब कटेगा, ये ट्रेंड जो है ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ एक बार भी हाई नहीं कट रहा, ये लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। तो आप अगर 1 आवर के भी टाइम फ्रेम पे देखोगे, और ये जो लो है, इसका बारीक से थोड़ा समझना, ये जो लो है, ऐसा नहीं कि मार्केट अगला 1 आवर का टाइम फ्रेम जो कैंडल बनाता है वो सडन यहाँ से नीचे चला जाता है। वो 50% से कम 25 या 30% रिटेस्ट करने मार्केट जरूर जाता है। तो ये रिटेस्ट में जो जाता है ना, इसी में लोग को टाइम फ्रेम जो डिस्प्ले होते हैं वहाँ क्या करते हैं, 3 मिनट लगाते हैं, 5 मिनट लगाते हैं, उनको लगता है कि मार्केट क्या है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो कि हमारा ट्रेंड क्या है, अब देखो, अगर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपका डायरेक्शन हायर हाई बन रहा है, तो अगर आप इसमें आप कॉल साइड जाते हो तो आपको 110% प्रॉफिट होगा, लॉस कम होगा। क्यों लॉस कम होगा? क्योंकि देखो ये हायर हाई बन रहा है, ठीक, तो ये रिटेस्ट करने आया ना, तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस दिखाएगा। और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि लॉस अगर आप 5 पॉइंट लोगे तो आपको मार्केट बख्शेगा, 20 पॉइंट भी लोगे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आपका ऐसे हिट कर देगा। कम से कम एटलीस्ट 30 पॉइंट भी लोगे ना, तो मे बी किसी दिन आपका ऐसे हिट करा दे, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जो बनता है कैंडल, वो थोड़ा सा बड़ा बनता है। और ये जो टाइम फ्रेम लंबा होने की वजह से यहाँ क्या होते हैं, प्रीमियम भी डिके होते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ हमारा 50 अगर इसका पोजीशन है तो ये अगला 60 जाएगा, अगर मार्केट कहीं ना भी चले ना, तो ये ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिके यहाँ लगता है, और ऑब्वियसली कि यहाँ थीटा डिके भी होता है, जिसकी वजह से प्रीमियम धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो आप यहाँ आपको कैसे लेना है, इसका वेट करना है कि ये हमें प्रॉपर कब मिल रहा है। ये जब अगर तभी होगा जब आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 आवर का हायर लो मार्क करके 50% का वेट करोगे। वो 50% का वेट तभी होगा जब आप हर एक पॉइंट को आप मार्क कर रहे हो। मार्क इन द सेंस कि आप, अगर हम लोग देख रहे हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है, ठीक,
तो हम लोग यहाँ बेवकूफ़ी कहाँ करते हैं कि अगर मार्केट ये बनाया तो ये लोअर लो, लेकिन क्या होता है ना, ये 30 मिनट है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल का कुछ पॉइंट होते हैं कि हाँ 30 मिनट में हमको 30 पॉइंट ही अप और डाउन करना है, ठीक। तो अगर इस कैंडल का 30 मिनट में पता चल गया कि 30 पॉइंट हमें डाउन करना है, तो क्या ये सडन स्पाइक अगर कर दिया 30, तो क्या 30 मिनट में ये 60 पॉइंट ऐसे यहाँ तक नहीं आएगा, इसको 30 मिनट में 30 पॉइंट ही मूव करना है। तो ये क्या करेगा, मे बी यहाँ तक आएगा भी, तो फिर धीरे धीरे रिटेस्ट करेगा, मे बी यहाँ ऐसा फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट होगा, मे बी हैमर टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट हो गया ऐसे। अभी मतलब कैंडल चल रहा है, अगर मे बी 2 मिनट भी बचा हुआ है कैंडल का टाइम, तो आपको यहाँ अथी नहीं करना है कि हाँ आप हैमर बन गया तो अगला। भाई देखो, अगर हैमर हमारा प्रॉपर बन गया या फिर इन्वर्टेड हैमर ही बन गया, ये इन्वर्टेड हैमर ही बन गया, तो आपको वेट करना है कैंडल का रिटेस्ट करने का। कैंडल का रिटेस्ट क्या होता है, अगर ये हैमर बना, ठीक, ये 30 मिनट का क्लोजिंग मिल गया, ठीक। और देखो मार्केट लोगों को कहाँ कहाँ ट्रैप होते हैं ये बताते हैं। अगर ये 30 मिनट वर्क कर रहा, प्रॉपर हैमर बना है, तो 100% ये मार्केट अगला कैंडल ऊपर जाएगा। लेकिन आपको 80% यहाँ क्या होता है, हैमर बनने के बाद भी मार्केट क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है, जो कि आज भी ऐसा ही हुआ मार्केट में, कल भी ऐसा ही हुआ, मतलब डेली ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 30 मिनट में हाई बनाया है, इसका हाई कटने का आपको वेट करना है। अगर इसका हाई कटा है तो फिर आपको छोटा सा एसएल, छोटा सा, ये नहीं कि आप ये पूरा कैंडल का अगर एसएल लगाओगे ना, तो ये कैंडल कहीं ना कहीं आपको लॉस देगा। तो अगर मे भी यहाँ से प्रॉपर बुलिश है, तो आप क्या करो, 10% का एसएल लगाओ। आप अपने रिस्क के हिसाब से 10%, 20% जो आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी है। ये एसएल क्यों, अगर मे भी आप यहाँ गलत साबित होते हो, तो आपका यहाँ अपने कैपिटल का 10% ही लूज करोगे। अगर आप यहाँ एसएल नहीं लगाते हो, सडन स्पाइक जो भी आजकल के इलेक्शन की वजह से मार्केट में जो अफरा तफरी चल रहा है, उस पेज में आओगे तो आपका कैपिटल कहीं ना कहीं, मतलब देखते देखते 30 मिनट में 30%, 40% वाइप। तो सोचो कितना भी है। अभी का जो दौर चल रहा है, अभी मार्केट में स्टॉक देखो या फिर इंट्राडे देखो या फिर कॉल पुट वाले जो भी हैं, सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई है। अभी जो भिक्स देखोगे, भिक्स अभी आज के डेट में 17 पहुंचा गया। आप समझ रहे हो कि ऐसे मार्केट में क्या करना है। और इलेक्शन हमारा चल रहा है, तो एक छोटा सा न्यूज़ मार्केट के लिए कुछ भी करा सकता है। अभी आप देख रहे हो 3 दिन से मार्केट क्या हो रहा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट लोअर लो बन रहा है, ठीक। एक दिन इतना बड़ा स्पाइक दिया, अगला दिन इसको तोड़ नहीं पाया, कहीं ना कहीं यहीं रोका है, फिर तीसरा दिन कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट। तो ये कब हम समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है? क्या 5 मिनट के कैंडल से ये डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया? जब तक 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये हाई नहीं कट रहा है, इसका जो प्रीवियस लो है, तब तक हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट का भी डायरेक्शन सेंटीमेंट नेगेटिव है। अब नेगेटिव हम लोग किस बेसिस पर देखेंगे? अगर आप मंथली कैंडल जब देखोगे, तो मंथली कैंडल का जो फॉर्मेशन है, मंथली कैंडल अगर इतना बड़ा है, तो क्या अगला मंथ, ये मंथ जो चल रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है? अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। हम जो पॉजिटिव में थे अभी नेगेटिव में, अभी तक हम लोग क्या है, पॉजिटिव में बैठे हुए हैं कि हाँ। तो हम बात कर रहे थे स्विंग ट्रेडिंग का। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसा है, अगर इसको आप नहीं समझोगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो इसको समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं स्विंग में। देखो स्विंग क्या होता है, जब ये टाइम फ्रेम को हटा दो, टाइम फ्रेम की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, या फिर टाइम फ्रेम भी अगर देख रहे हो कि हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हर एक स्विंग बन रहा है। अगर आपको स्टॉक में करना है तो पहले आप लॉन्ग टाइम फ्रेम से उसका एनालिसिस करो। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम से हायर हाई कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा है, तो फिर आप अगर लोगे तो 1 वीक या फिर मतलब 5 से 7 दिन में आप अच्छा रिटर्न इससे निकाल सकते हो। 1 डे या फिर 1 वीक या 1 मंथ के हिसाब से अगर आपका बुलिश है। अगर इसमें डाउन ट्रेंड में अगर आप ऐसा कोई स्टॉक ले रहे हो, तो डिफरेंट मान के चलो ये मार्केट कहाँ तक गिरेगा ये कोई कहना मुश्किल होता है। तो आप अवॉइड करो ऐसे चीज़ों को कि आपको, क्योंकि देखो रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं, उनके पास लिमिट होता है, मनी का लिमिट होता है। अगर आपके पास भी, हमारे पास भी बहुत सारे होते हैं ना, तो ये हर्षद मेहता का जो कहानी बना है वो ऐसे नहीं बना है। वो क्या करता था कि हाँ कोई सा भी स्टॉक पकड़ा, मान के चलो, मैं एग्जांपल यहाँ क्या कोई ऐसा स्टॉक, अभी ITC का मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलो मेरे पास 10 लाख रुपए हुए, ठीक। तो मैं ITC को, और ये डाउन ट्रेंड चल रहा है,
तो मैं ITC को कितना ही बाय कर लूँगा। मान के चलो 1 महीना मैंने इसे SIP के तौर पे खरीदना चालू किया, ठीक, 20 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी मान के चलो, मार्केट गिर रहा है मैं 200 क्वांटिटी ऐड करते जा रहा हूँ, मार्केट गिर रहा है मैं 200 क्वांटिटी ऐड करते जा रहा हूँ, मैं मार्केट गिर रहा है मैं, देखो मार्केट गिरने का भी एक लिमिट होता है, कितना ही गिरेगा, 100% तो नहीं हो जाएगा, मतलब जीरो ऐसा तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा 60%, 17%, 18%, मतलब इतना टूट सकता है, बहुत ज़्यादा होगा इतना टूट सकता है। लेकिन हर्षद मेहता का केस में क्या हुआ था कि वो उनके पास अगर 10 लाख का अगर इसमें फिक्स SIP हो गया है तो क्या करते थे, बैंक से लोन लेते थे, और जो कि वो गलत तरीका होता है। कहीं ना कहीं मार्केट में आज भी वो सीन चल रहा है कि कोई सा भी स्टॉक को मैं पकड़ा जिसमें पंप और डंप होते देखते होगे, एक स्टॉक एक दिन में 20% भी चला जा रहा है, कोई स्टॉक 10% 20% भी डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये सीन आज भी चला, लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे। लेकिन हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर, तो रिटेल ट्रेडर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर उससे हट के काम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप सारा कैपिटल अपना मार्केट में भी डाल के ना वेट करोगे कि हमारा कोई सा भी कैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा। अगर मान के चलो मैंने ITC को बाय किया है 440 के ऊपर, ठीक, अगर सोचो ये अभी डाउन ट्रेंड चला, लेकिन अभी ये ITC बुलिश है, तो ये मत समझना कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये रियल में चल रहा है। तो ये अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में अगर आप इसको बाय करोगे तो ये कब, जब तक इसका हाई नहीं जाएगा तब तक क्या लगता है कि आपका 440 का प्रीमियम ये 450, 460, 470, जब तक इसके ऊपर ये टिकेगा नहीं तब तक जाएगा क्या। लेकिन हाँ, आपने डाउन ट्रेंड में ही ले लिया, अगर मंथली देखो तो चार्ट डाउन ट्रेंड कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है और इसमें ये प्राइस आप उठा लिए, तो डेफिनेट आपने 440 का लिया है, तो कुछ दिन में, एक सप्ताह में 430 दिखेगा, 420 दिखेगा। और आप कब तक इंतजार करोगे, क्योंकि हम लोग रिटेल ट्रेडर, छोटे ट्रेडर क्या करते हैं, उनके पास कैपिटल का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो क्या करेंगे, 10 पॉइंट 20 पॉइंट जाएगा, 30 पॉइंट जाएगा तो उनको लगेगा लॉस हो रहा मार्केट से, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं 30 पॉइंट एग्जिट कर लिए। तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट कभी नहीं होने वाला है। वो आपको तब प्रॉफिट होगा मार्केट का जब मार्केट हायर हाई बॉटम बन रहा है। तो हायर हाई में कोई अगर 430 का ITC उठाते हो तो ये अगर 430 पे यहाँ अगर यहाँ भी खरीद लिए ना तो ये मार्केट रिटेस्ट करने आएगा। अगर 20 पॉइंट आपको लॉस भी, 20 पॉइंट अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो आप यहाँ 20 पॉइंट आप लॉस में देख सकते हो। लेकिन ये जो गिरावट है ना, ये टेम्प्रोरी सिर्फ रिटेस्ट करने आ रहा है। लेकिन अगला जो ये फिर से इसका स्विंग कटेगा ना, ये स्विंग जो बन रहा है ऐसे करके, ये स्विंग देख रहे हो, ये स्विंग जब कटेगा ना तो आपको ये तुरंत 50, 60, 70, मतलब एक वीक में, एक वीक, 15 दिन, एक महीने के अंदर ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो जो स्विंग कहता है कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, स्विंग वेट करते हैं। तो ये जो स्विंग देख रहे हो ना, एक दिन 2 दिन, तो यहाँ क्या हुआ, कटा, तो फिर आप कोशिश करो यहाँ पे मार्केट बाई करने का। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से जाके यहाँ से भी ट्रेप कर देगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि आप हमेशा अपना परसेंटेज वाइज देखो कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा, अगर आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में अगर 5%, 8%, 10% मिल रहा है तो कोशिश करो यहाँ से आप बुक करने का। क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे और सोचोगे 50% होगा तो मैं एग्जिट करूँगा, तो कोई सा भी स्टॉक आप उठा के देख लो, बेहतर से बेहतर भी स्टॉक उठा के देख लो कि 50% उसको पहुँचने में कितने साल लगे। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक आज के डेट में अगर 400 का ITC ही चल रहा है तो ये आने वाला 1 महीने में ये 800 चला जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ टाइम ड्यूरेशन भी लगता है, कम से कम 6 मंथ में ये प्रीमियम आपका डबल ट्रिपल होता है। तो स्मॉल कैप जल्दी नहीं चलते हैं, तो इसीलिए रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, स्मॉल कैप खरीद के बैठे रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको परसेंटेज वाइज अगर बुक करना है तो स्विंग ट्रेडिंग में लार्ज कैप में काम करना पड़ेगा। बेशक यहाँ कैपिटल आपका कम आएगा, क्वांटिटी कम होगा, लेकिन हाँ, अगर यहाँ कंपाउंड करोगे ना तो 1-1, 2-2% आपको आने वाला मंथ में, 1 मंथ में कहीं ना कहीं आपको 10% अपने कैपिटल का 10%, 8% ऐसे बुक करोगे। तो सोचो ये बेटर है कि आप डेली का जो मार्केट में वो काम कर रहे हो, डेली का खरीदना और बेचना, वो कितना अच्छा है। आज के डेट में देख रहे हो 95% जो है लॉस कर रहे हैं FNO में, ठीक। तो सोचो ये काम करने से बेटर है कि वो काम करें। तो मैं शुरू से ही इसके विरुद्ध हूँ और बेशक मैं भी काम करता हूँ, लेकिन हाँ, ये जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं स्विंग से अब जो मनी बनाओगे वो पैसा अगर यहाँ लाओगे ना तो डेफिनेट आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया स्विंग का बात, और प्लस इसमें कैंडल का फॉर्मेशन जो है ऐसे हायर हाई बनता है तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न जनरेट होता है। तो आई होप कि ये आप जो प्राइस एक्शन प्लस कैंडल का फॉर्मेशन जो हमने आज आपको समझाया, थोड़ा सा बेशक वीडियो लंबा हो गया तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि देखो बिना
बेसिक और डीप समझे मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। बेशक आप शॉर्ट वीडियो में समझ जाओगे, लेकिन जब रियल में मार्केट में आओगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो कोई नहीं, आपको सीखना है मार्केट में, और मार्केट में रह के ही सीखना है। तो कहीं ना कहीं ये सब बोरिंग का चीज़ है, और मार्केट में जब बैठोगे काम करने तो वहाँ ना कहीं आपको भी बोरिंग फील होगा। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे की पार्ट लाएंगे। तो क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है तो यहीं हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।